जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी की आज विशाल नामांकन रैली थी। नामांकन रैली में बहुत से लोग पहुंचे। आइए हम सीधा बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। आप कहां से आए हैं मैडम, थोड़ा बताइए परिचय। मैं बलौदाबाजार जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है गौरी भेरू। क्या कहेंगे, आज नामांकन रैली विकास उपाध्याय जी की भव्य निकली है, कैसी चल रही है तैयारी कांग्रेस? बहुत अच्छी चल रही है और पूरी हम लोग को विश्वास है पूरा कि भैया जीतेंगे। और रैली तो हमारी बहुत शानदार और हमारे मन मुताबिक निकली है, बहुत अच्छी। भाजपा कह रही है महतारी वंदन उनके पास ब्रह्मास्त्र आया है, कैसे सामना करेगी कांग्रेस महतारी वंदन? हमारे भी हम लोग कभी तो महालक्ष्मी है, वो तो 1000 दे रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो 8333 रुपये मिलेगा। तो महिलाओं को तो और भी ज़्यादा, हमारे में तो 50% महिलाओं का आरक्षण है। भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं, आप बोलेंगे? लगातार भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे आप लोग? वो तो झूठ है, छलावा है। मोदी सरकार हमेशा हर चीज़ में झूठ बोलती है, हर चीज़ में जुमले करती है। ये भी उनका झूठ ही है। वो तो 150 से बोल दिए हैं ना, 150 से 180 पार ही नहीं होंगे वो, तो 400 कहाँ से आएंगे? कितने लीड से जीते हैं, कितना विकास उपाध्याय जी? फुल जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। चुनाव तो हुआ नहीं, कहाँ से कहेंगे आप मोदी सरकार? कहाँ से 450 आ गया हैं? हम तो यही सुनना चाहते हैं भाई, क्यों मतलब वो बार बार बोल रहे हैं कैसे हैं कि अभी यहाँ हम लोग को पूछने के बजाय आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ का जनता कितना परेशान है। आए दिन ट्रेन जो रद्द हो रहा है उसके कारण, और आप स्टेशन में जा नहीं पाओगे। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी लेके जाओगे ना तो जाने के समय तो जाने देते हैं, निकलोगे तो 10 रुपये फाइन वहाँ का ले रहे थे। सब ठेकेदारी जो जितना भी बेच के खा रहा है ना मोदी, इसीलिए हारेगा साला मोदी। 500 में सिलेंडर, और अब कहाँ से चुनाव जीतने के बाद आ गया कि जो गरीबी। उपाध्याय जी को कितने लीड से जितवा रहे हैं आप? बहुत लीड से जीतवाएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में 11 में कितनी सीटें जीत रही है? हम लोग तो पूरा के पूरा सीट जीत जाएंगे। और देश में भी हमारा ही सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसने पूरा टोटल जब से भाजपा आई है तब से हमारे देश की पूरा टोटल मतलब न विकास को रोक दिए हैं और पूरा बर्बाद कर दिए हैं। जितने भी 70 सालों से हमारे पूर्वजों लोगों ने जो बनाए हुए थे हमारे संविधान में धरोहर और जितने भी विकास किए थे, वो सभी को एक एक करके, हवाई अड्डा को, बंदरगाह को, रेलगाड़ी को, सबको मैं हूँ यही भारत डहरिया ग्राम कोथले थाना धरसींवा जिला रायपुर का रहने वाला हूँ। और भी लोग बात करते हैं। जो बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक रहते हुए दक्षिण विधानसभा का विकास नहीं कर पाए, वो रायपुर लोकसभा का क्या विकास करेंगे? रायपुर लोकसभा का विकास सिर्फ विकास उपाध्याय जी कर सकते हैं। परिचय बताइए आप। राहुल तिवारी, रायपुर दक्षिण विधानसभा से। मैं शगुनलाल वर्मा। तैयारी कांग्रेस है? कांग्रेस तैयारी बहुत अच्छी है। और ये देख रहे हैं ना, 10 साल में जो रोटी अपन बनाए थे ना, वो रोटी जल गया है पूरा, उसको पलटना जरूरी है। नहीं तो पब्लिक खाएगी क्या? ये पूरा के पूरा सब इसलिए पलटना जरूरी है और निश्चित रूप से पलट रहा है। और इसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, निश्चित है। प्रधानमंत्री कौन है फिर? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पहले चुनाव देखो, गठबंधन है तो गठबंधन में अलग अलग लोग हैं। जब गठबंधन जब जीत के जाएगी बहुमत में, तो वहाँ बैठ के तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। इस चुनाव में विकास उपाध्याय जी रायपुर लोकसभा से निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेंगे। विद्याचरण शुक्ल जी एक दमदार सांसद थे कांग्रेस के रायपुर लोकसभा में। उसके बाद यहाँ पर नेतृत्व का बिल्कुल अभाव रहा। लोगों ने अच्छे कैंडिडेट लड़े जो कांग्रेस के, उनको उन्होंने हरा दिया। धनेन्द्र भैया बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, श्यामाचरण जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उनको जीतना था, धनेन्द्र साहू जी को, श्यामाचरण जी को। लेकिन जो उस समय की स्थिति में वो हार गए। लेकिन आज की स्थिति में विकास उपाध्याय जी निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेंगे। देश में प्रमुख समस्या है बेरोजगारी की, जो समस्या है महंगाई की समस्या है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कुछ नहीं बोलते, यहाँ के लीडर कुछ नहीं बोलते। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई कितनी ज़्यादा। आज पेट्रोल के दाम देख लो, गैस सिलेंडर के दाम देख लो, और किसानों की स्थिति पूरे देश में देख लो। हमारे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी ने किसानों की स्थिति बहुत अच्छे से सुधार दी। वो तो मजबूरी थी जो इस सरकार ने, हमारे भूपेश बघेल जी ने किसानों को जो धान का मूल्य दिया, उसके कारण आज किसानों की स्थिति सुधरी है। और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से 11 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी।
निश्चित रूप से भाजपा कह रही है लगातार रायपुर लोकसभा की ये बात हो, अभेद किला है ये भाजपा का, कैसे भेदेगी कांग्रेस इस अभेद किले को? वर्तमान समय में युवा प्रत्याशी हमारे पास और लोकप्रिय प्रत्याशी है। जो बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक रहे और केवल एक सीमित एरिया में रहे, और विकास उपाध्याय राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के, और लगातार दौरे के कारण उनकी लोकप्रियता पूरे रायपुर लोकसभा में युवक कांग्रेस के जमाने से वे जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी से भी बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे बताइए आप हमको, है ना। कांग्रेस जो है इतना बड़ा मोर्चा लेके चल रहा है, देश अभी परिवर्तन चाह रहा है ना। 400 पार बोलने से कोई आसान नहीं है, वो तो समय बता देगा। है परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन सुनिश्चित होना है। इसका सबसे हमारा कहना ये है कि इस बार कांग्रेस की सरकार हमको बनाना है। हम चाहते हैं कि विकास जैसे युवा प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, उसको बीजेपी के जो बड़े नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी, उसको भारी मतों से हराने का हम लोग का विचारधारा है। इसलिए हमने विकास उपाध्याय को प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन भरने के लिए आए हैं। तो आप न्यूज़ के माध्यम से देखिए कि गर्मी में भी इतना तापमान 45 से 55 डिग्री के आसपास है, तब भी सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है, बुजुर्ग की भी संख्या ज़्यादा है, युवा के तो है ही है, लेकिन माताओं बहनों का आप देख लीजिए कैमरा के माध्यम से, इतने संख्या लाखों की संख्या में। तो हम निश्चित जीतने रायपुर लोकसभा चुनाव इस बार निश्चित। कितने मतों से जिताने वाले विकास उपाध्याय जी को? उसको जीतेंगे, प्लस रहेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। और पूरा छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं तो 11 में से 11 जीत रहे हम लोकसभा। हम लोग वार्ड नंबर 62 शहीद राजीव पांडे वार्ड संजय नगर रायपुर से हैं। हाँ, हमारे जो विकास भैया हैं उन्होंने युवा कांग्रेस से लेकर शहर अध्यक्ष और विधायक तक का जो आज तक की लड़ाई की है, उसमें उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से और मतलब जनता को समझते हुए अपना राजपाट किया है और अपने पद की गरिमा को रखा है। इसलिए जनता यहाँ की ये चाहती है कि आने वाला सांसद लोकसभा का हमारे विकास भैया हों। इसलिए आज हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सारी पब्लिक उनके साथ कांग्रेस भवन से निकली और आज यहाँ नामांकन के लिए कोर्ट तक पहुँची है। जिस तरह से आप नामांकन रैली में शामिल हुए, कांग्रेस की कार्यकर्ता की तैयारी किस तरह से चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारियां तो बूथ से लेकर मतलब मोहल्ले मोहल्ले में चली हैं, बूथ का संगठन बना है। प्लस राहुल जी की जो एक अभी योजना निकली है महालक्ष्मी नारी न्याय योजना, उसको हमने घर घर जाके फॉर्म भरा है। राहुल जी ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी का जो पैसा इस तरह का बर्बाद होता है वो ना होकर मतलब जो टैक्स उनका बचता है और वो नहीं मतलब जनता तक वो सही पैसा नहीं पहुंच पाता, तो राहुल जी ये चाहते हैं कि ऐसा ना होकर हमारी जो सरकार बने तो वो गरीब महिलाओं तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने सालाना 1 लाख रुपया और मंथली 8,333 रुपया प्रति गरीब महिला के खाते में पहुँचाने का निर्णय लिया है। वहीं एक तरफ भाजपा ने भी तो महतारी वंदन योजना लागू की है, किस तरह से देखते हैं? महतारी वंदन योजना तो भाजपा ने भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि वो कोई भी महिला हो या कलेक्टर की हो या किसी की भी हो वो तमाम को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने इस तरह का कोई ऐसा नहीं किया। बहुत से लोगों को उन्होंने काट दिया, यहाँ तक कि जो उसके पात्र हैं उन तक भी नहीं पहुँच पाया। कितने मतों से जिताने वाले विकास उपाध्याय जी? ये तो हमें तो ये विश्वास है कि बहु मतों से वो जीतेंगे। भाजपा 400 पार बोल रही है, तो वो 400 पार हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो टिकट हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, उम्मीदवार को बहुत अच्छा यानी चयन किया गया है जो बृजमोहन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तैयारी किस तरह से चल रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की? तैयारी तो हम घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में समझा रहे हैं और उनको लाभ के बारे में समझा रहे हैं। जो योजनाएं हैं हम समझ घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं लोगों को। जो 1,000 में तो कुछ नहीं होने वाला है, 1,000 में तो सिलेंडर भी नहीं आता आजकल। तो 8,333 रुपया अगर महिला को एक महिला को मिलेगा तो उसका कम से कम घर का राशन मतलब निकलेगा और अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई अच्छे से करा सकती है। कितने मतों से जिताने वाले हैं विकास उपाध्याय? अब ये तो वक्त ही बताएगा। भाजपा 400 पार कह रही है, शायद उससे अधिक हम जिता सकते हैं। आम नागरिक से क्या अपील करेंगे? आम नागरिक से यही करेंगे कि झूठे आश्वासनों में ना जाए पब्लिक और सोचे समझे और समझ के वोट दे कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कि मोदी जी
क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं। जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं, वो अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं। और हर चीज़ मतलब वो लाल किला हो या ताजमहल हो, हर चीज़ वो गिरवी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के ज़माने में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो कांग्रेस पर हम यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जीता है। जिंदाबाद।